थैंक यू एवरीवन। मैं पहले तो सभी पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी इनविटेशन पे आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज का जो हमारा इशू है वो हमारा जनवरी मंथ शुरू हो गया है, और आप सब लोग जानते हैं कि जनवरी मंथ हम रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से मनाते हैं, जिसमें हम लोगों को जो ट्रैफिक रूल्स हैं या रोड सेफ्टी है उसके बारे में अवेयर करते हैं। तो हमने कल से ही शुरू कर लिया है इसको, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कल से ही शुरू कर लिए, बट आज क्योंकि आपके माध्यम से जनरल पब्लिक तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था, और कुछ इश्यूज थे जो काफ़ी टाइम से आप लोग चाहते थे कि हम डिस्कस करें ताकि कॉमन जनता तक वो इश्यूज पहुंचे, उनके उनका रेजोल्यूशन पहुंचे। तो इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी रियासी में, अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जब मैंने यहाँ पे पोस्ट संभाली तो मैंने उन एक्सीडेंट्स की रीजंस जानने की कोशिश की। मैं रूट लेवल पे जानने की कोशिश की कि इशू है क्या, कहाँ पे ये चीज़ें, कहाँ पे लैग हो रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक इशू के ऊपर फोकस किया। जैसे हमने कटरा के कंजेशन, कटरा में, कटरा टाउन जो है, माता जी का टाउन है, वहाँ के कंजेशन पे हमने फोकस किया। वहाँ पे जितनी सारी इलीगल ऑटोज थे या इलीगल वैन्स जो वहाँ पे चल रही थी, हमने उन पे क्रैकडाउन किया, जिससे आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा पीक सीजन शुरू हो चुका है, बट उसके बावजूद कटरा में जो कंजेशन है वो लगभग 40% कम हो चुका है। पहले जैसे आपको बड़े बड़े जाम दिखते थे, अब आपको टाउन में जाम नहीं दिख रहे, और हम उस कार्रवाई को बिल्कुल आगे तक जारी रखेंगे। उसके अलावा जैसे आप ओवरलोडिंग का इशू था, जैसे हमारे यहाँ पे काफी माइनिंग वगैरह है, उसमें डंपर्स का ओवरलोडिंग का इशू था। ओवरलोडिंग से हमारे तीन तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। एक तो ऐसा था कि वायलेशंस तो हो ही रही थी, उसके अलावा जब एक व्हीकल बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है, उसका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। आपने रिसेंट काफी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, कितने सारे ट्रक्स पलट गए हैं इस कारण। उसके अलावा जो ओवरलोडेड व्हीकल होता है उसमें हमेशा बजरी रेत गिरती रहती है, खासकर कर्व्स के ऊपर, रोड की कर्व्स के ऊपर गिरती है, जिसके जो खासकर टू व्हीलर्स होते हैं या फोर व्हीलर्स होते हैं, अंधेरे में या अदरवाइज जब वो स्पीड में होते हैं, उनके स्लिप होने के, स्पीड होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और पीछे जितने भी ये बाइक्स के या गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं उसमें मेजर कारण जो देखा गया वो इसी लूज गिरी हुई बजरी या रेत का देखा गया। उसके अलावा जो हैवी डंपर्स होते हैं रोड को भी डैमेज करते हैं। आपको पता है पीछे बहुत ज्यादा बारिशें हुई, जिसके कारण ऑलरेडी जो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ऐसे हैवी डंपर्स उन रोड्स पे चलेंगे तो वो रोड्स को भी डैमेज करेंगे और उसके कारण कॉमन जनता को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने उन पे भी क्रैकडाउन किया। उसके अलावा हम बाकी चीजों पे भी आ रहे हैं। सीट बेल्ट का इशू है, हेलमेट नहीं पहना जाता। आपको पता है टू व्हीलर्स में जब हेलमेट नहीं पहनते, और हेड इंजरी ही मेजर कारण होता है, फेटेलिटी का, मौत का कारण हेड इंजरी ही होता है, या शूज नहीं पहने होते। उन चीजों पे धीरे धीरे हम यूथ को अवेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे एक और इशू है जो प्राइवेट गाड़ियां जो कमर्शियल एंटिटीज हायर कर रही हैं, मैंने ऑलरेडी उसके उसके रिलेटेड भी नोटिस इशू किए, और हम धीरे धीरे उस पर क्रैकडाउन करने पे भी आ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने अप्रोच किया, नहीं जैसे होटेलियर्स ने हमें अप्रोच किया, या ऐसे कि हम ऑलरेडी चला रहे थे तो चलने दिया जाए। लेकिन आपको भी पता है कि जब एक जो गाड़ी है जब उसको कमर्शियल किया जाता है तो उसको एनुअल फिटनेस करानी पड़ती है कि क्या ये गाड़ी पैसेंजर्स को उठाने के लिए फिट है या नहीं है। आपको पता होगा जब रिसेंटली कटरा में जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारे एक सिटीजन की मौत हो गई थी, तो उस वैन की एक लाइट काम नहीं, हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, उसके दो डोर्स डैमेज थे। अगर वो कमर्शियल होती तो उसकी एनुअल फिटनेस पे हम उसकी वो कमियां निकाल देते, तो शायद वो जो मिसहैपनिंग है या वो जो हादसा है उसको रोका जा सकता था। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट जैसे रेलवेज में जो गाड़ियां लगी हैं, या बाकी इस तरीके की जितनी भी कमर्शियल एंटिटीज में जो गाड़ियां लगी, उनका कमर्शियल होना इसीलिए जरूरी है ताकि हम उनकी एनुअल फिटनेस भी चेक कर सकें। इश्यूज थे आप सर जी। पहले तो हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे जहाँ पे हम यूथ को अवेयर करेंगे कि माइनर्स जो हैं वो बाइक गाड़ियाँ ना चलाएं। उसके अलावा जैसे हम सड़क पे भी जनरल पब्लिक को सीट बेल्ट पहनने के लिए, हेलमेट पहनने के लिए, या बाकी
जो भी सेफ्टी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए हम अवेयर करें। चलान तो हम करते ही हैं हमेशा, लेकिन इस बार हम एक अच्छी कैंपेन रखेंगे इस पूरे मंथ में, जिसमें हम लोगों को साथ साथ में अवेयर करेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके। उसके अलावा हम एनजीओज को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, इस तरीके के पॉजिटिव मैसेजेस पे फोकस रहेगा। आप लोगों की हेल्प से भी हम, मुझे लगता है कि अगले इस मंथ में हम इस तरीके की रेगुलर इंटरेक्शंस करते रहेंगे, ताकि जो भी इश्यूज, इमर्जिंग इश्यूज होंगे उन पे हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, ताकि लोगों तक कई बार क्या होता है कि लोगों को इशू के ऊपर नहीं पता होता है। सपोज अगर हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उस केस में काम चलानिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं, तो उन डाउट्स को हम इन दिनों दूर करेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि असली में ट्रैफिक रूल्स क्या हैं और रोड सेफ्टी क्या है। थैंक यू अर्चित, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई ये सवाल पूछे ताकि मैं इस पर क्लैरिफिकेशन कर सकूं कि लोगों को काफी बार मिसकंसेप्शन रहती है। देखिए, पहले तो ऐसा है कि हमारा जो चलानिंग सिस्टम है वो कैसा है। हमारा जो इंस्पेक्टर है वो चलान करता है, और अगर चलानिंग के बाद किसी भी सिटीजन को लगता है कि इस चलान में कोई इशू है, कोई उनकी कोई एप्रीहेंशन है, तो वो अपने केस को जो है जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है या कंटेस्ट कर सकता है। रादर, या हमसे भी आके वो क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑफिस में, अगर उनका कोई डाउट है हम भी उनकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। उसके बावजूद अगर कुछ लोग वायलेशंस करते हैं, और वायलेशंस करने के बाद फिर वो जाके विदाउट फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर कि उनको परमिशन लेनी है, कुछ वैसा करना है, और वो जाके जो है ऑफिशियल्स को धमकाएं या मिसअलाइन मिलाइन करें उनकी इमेज, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो आपने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस की बात की, तो मैं उसमें भी क्लियर कर दूं कि हमें वेइंग स्केल ले जाने की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ओवरलोडिंग होती है उसको जांचने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। वी आर द एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड। हम हाइट के हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर इतने पर्टिकुलर हाइट में इतने टन माल आता है, तो उसके ऊपर अगर इतनी हाइट होगी, उसी रेशो में हम माल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो व्हीकल ओनर होता है वो, उसके पास एक बिल्टी भी होती है। हम उस बिल्टी के हिसाब से भी देखते हैं कि गाड़ी में कितना माल है। सपोज जिस डंपर के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, उस डंपर में 5,000 ईंटें जो थी बिल्टी के अकॉर्डिंग थी, लेकिन उसके अलावा भी 1,500 एक्स्ट्रा उसने ईंट ऊपर रखी हुई थी, 6,500 ईंटें थी। तो 6,500, एक ईंट जो है वो तीन, स्टैंडर्ड वेट उसका 3 किलो होता है। तो वो लगभग लगभग 7 से 8 टन जो वो गाड़ी थी ओवरलोड थी। हालांकि उसका चालान थोड़ा सा लिबरल होके हमारे इंस्पेक्टर ने सिर्फ 1 टन का किया है। बेस रेट ओवरलोड का जो डंपर का होता है वो 20,000 होता है, उसके बाद टन के हिसाब से 2,000 पर टन उसको चालान होता है। उसको 22,000 चालान हुआ था, अदरवाइज उसका चालान 34-38 हजार था। जो मुझे लगता है अगर वो कंटेस्ट करेगा तो हम उसमें उसका चालान बढ़ा देंगे। फोटोग्राफ्स भी क्या होता है कि हमारा जब ऑनलाइन हम मशीन में जब हम फोटोग्राफ्स डालते हैं, तो कई बारी वो नेटवर्क एरर के कारण कुछ एक दो फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं हो पाती। हमने उसमें बिल्टी का भी साथ में हमने फोटो अपलोड किया था, लेकिन नेटवर्क एरर के कारण अपलोड नहीं होता। बट हमारे पास वो जो फोटोज है वो हम अपने डाटाबेस में रख लेते हैं। किसी को डाउट हो वो आके चेक कर सकते हैं, अगर वो कंटेस्ट करेगा हम तब भी दे सकते हैं उसको। हम तभी कहते हैं कि जो देखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी डिसएडवांटेज पे नहीं होती, कई बार दूसरे की डिसएडवांटेज पे भी चली जाती है। अब उन्होंने जब चेक किया, किसी प्राइवेट फर्म की वेबसाइट से चेक किया होगा जो अपडेटेड नहीं थी। मैं हम अपनी गाड़ियों का जो इंश्योरेंस है वो रेगुलर करा के रखते हैं। मेरी पर्सनल गाड़ी का इंश्योरेंस अक्टूबर से है और अगले अक्टूबर तक ड्यू है, तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड है वो। अब उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, जिसपे हमने आज एफआईआर भी बुक कर दी उनके खिलाफ। मामलों में जो मिस इन्फॉर्मेशन या ऑफिसर ऑन ड्यूटी को धमकाना, इन सब मामलों में एक कंबाइंड एफआईआर हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी, ये जो ट्रैफिक वीक है इसके अंदर ऑलरेडी हमने ऐसा आइडिया के ऊपर कुछ प्रोग्राम सोचे हुए हैं, तो हम जरूर करेंगे, इस पे भी करेंगे। वो है लाइसेंस प्रिंटिंग एंड डिलीवरी का। उसमें जो हमारे पास भी कई बारी लोग आते हैं, वॉक इन करते हैं कि हमारा साहब हमारा डिलीवर नहीं हुआ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो
लाइसेंस अप्रूवल तो यहाँ से होता है, लेकिन उसकी प्रिंटिंग और डिस्पैच जो है वो सेंट्रलाइज्ड है जम्मू से, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राइवेट वेंडर को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। वह उस लेवल पे कई बारी डिले होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम रेगुलर बेसिस पे उसको करते रहते हैं, आगे पहुंचाते रहते हैं उस मैसेज को कि जल्दी उनका डिस्पैच हो जाए। 2023 के कुछ लाइसेंस हैं जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुए, उसमें कुछ डाटाबेस एरर है जिसमें जो हमारी वहाँ की जो टीम है, जो आईटी टीम है, वो उस पर वर्क कर रही है, उसका भी जल्दी रेजोल्यूशन हो जाएगा। बट वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, वो हमारे ऑफिस का इशू नहीं है। वो जो सेंट्रलाइज्ड जम्मू में जो प्रिंटिंग एंड डिस्पैच है वो वहाँ का इशू है, जो एक प्राइवेट वेंडर का इशू है, हमारा इशू है। जो पब्लिक अभी एक रिसेंट एक सर्वे हुआ था जिसमें पब्लिक सेटिस्फेक्शन की बात की गई थी कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कहाँ की सर्विसेज है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 पे आया है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट डिजी लॉकर भी गवर्नमेंट की सर्विस है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कई बारी किसी पर्सन के पास फिजिकल पोजेशन नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, और अगर वो हमें ऑनलाइन दिखा सकता है, हम अपने पोर्टल पे चेक करते हैं और उसका चालान नहीं होता इन दैट केस। पुलिस से ही क्लियर करें, अगर वो ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। पुलिस भी करती है, कुछ ऑफिशियल्स हैं शायद वो अवेयर नहीं होंगे, मे बी इसलिए होता होगा, बट अदरवाइज जनरली बिल्कुल वैलिड है, आप जा सकते हैं। जब जब लोग जो है हमारे जो सिटीजन हैं, कॉमन सिटीजन, बहुत ओबीडियंट हैं। मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है, जो पिछला हमारा 1 डेढ़ महीने का जो एनफोर्समेंट ड्राइव रही है, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि रोड पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट जो डंपर्स वाले हैं जो ओवरलोडिंग कर रहे थे, मुझे सबसे ज्यादा एडमिट वो लगते थे, बट उन्होंने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 50-60% ओवरलोडिंग कम हुई है। उसके अलावा जैसे आप कटरा टाउन में देखें, जिस तरीके से कंजेशन कम हुई है, जिस बाकी जो रूल्स लोग फॉलो करना शुरू हुए हैं, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि जब हम अभी जो हमारा अवेयरनेस जो रहेगा इस मंथ में, उसके बाद आई एम वेरी पॉजिटिव कि लोग जो हैं इसको फॉलो करेंगे और हमारी रोड ज्यादा सेफ हो जाएंगी। अगर वो यहाँ पे इंटेंसिवली यूज हो रही है, यहाँ के सिटीजन यूज कर रहे हैं उसको, तो उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। काफी सारे सिक्योरिटी इश्यूज को लेके या बाकी सारे मुद्दों को लेके इस चीज को अनिवार्य किया गया है। जम्मू जो हमारे हैं उन्होंने भी नोटिस निकाले हैं, और रिस्पेक्टिव एआरटीओज ने भी नोटिस निकाले हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया है। इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं जनरल पब्लिक की सहूलियत के लिए बता दूं कि बहुत इजी प्रोसेस है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एनओसी के लिए, जहां से आपने जिस आरटीओ के वहां से आपकी गाड़ी अभी रजिस्टर्ड है, जैसे हरियाणा से है या हिमाचल से, आप ऑनलाइन वहां पे अप्लाई करेंगे, आपको एनओसी मिलेगा, एंड यू गेट सेम एनओसी, और आप यहाँ पे अप्लाई करके और आपकी गाड़ी आपके नाम पे जो है ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत इजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन सर्विस है ये। तो उसको भी ट्रांसफर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल अगर वो गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इलीगल एक्टिविटी उसमें हो जाती है, तो जिसके नाम पे गाड़ी होती है केस उसी के खिलाफ रजिस्टर होता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस ऑफिस में आए, तो मैं जनरल पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को बेची है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दें, उसके नाम तुरंत अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कर दें, ताकि आपके ऊपर अगर वो गाड़ी किसी तरीके से के मिसयूज में आती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, तो आपके ऊपर बात ना है, उसको तुरंत ट्रांसफर करवा दें।